हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो जनवरी प्रेडिक्शन पर है। सो हम यह देखेंगे कि ये जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है। जनवरी 2025 आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है जनवरी 2025। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पे आपके लिए 2 पाइल्स बनाऊंगी। ये पिका पाइल बेस्ड रीडिंग होगी। मैं यहाँ 2 ग्रुप बनाऊंगी और आपको जो है उनमें से एक ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, स्लो जा रही हूँ तो आप प्लेबैक स्पीड के जो फीचर होता है यूट्यूब का, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, सो देखते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड्स दे दीजिए यूनिवर्स प्लीज़। पाइल नंबर 1 के लिए द कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1। Okay, this is pile number 1. One more card please. Card for pile number 2. Card for pile number 2. ओके, सो हमारे पास यहाँ 2 कार्ड्स आ गए हैं। सो दिस कार्ड इज़ फॉर पाइल नंबर 1, दिस कार्ड इज़ फॉर पाइल नंबर 2। ठीक है, तो आप लोगों को इंट्यूटिवली अपने पाइल को सेलेक्ट करना होगा। और जो लोगों को मुश्किल होती है पाइल सेलेक्ट करने में, तो मैं उनके लिए आसान कर देती हूँ। हेयर इज़ अ ब्लू स्टोन एंड हेयर इज़ अ पिंक स्टोन। पाइल नंबर 1 के लिए पिंक स्टोन, पाइल नंबर 2 के लिए ब्लू स्टोन। तो आप लोग जो है इंट्यूटिवली या अपनी पसंद, जहाँ आपका ट्रैक्शन जा रहा है, जिस कलर के स्टोन पर आपका ट्रैक्शन जा रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग भी एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो सी बोथ पाइल्स। ओके, आप दोनों पाइल्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको वक्त देती हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट कीजिए। आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, और जी पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जो भी चार्जेस है उसके कोटेशंस मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगी। मिनिमल चार्जेस पे रीडिंग रहने वाली है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ही गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट किया है या फिर जिन लोगों ने एक ब्यूटीफुल सा पिंक स्टोन सेलेक्ट किया है, तो देखते हैं आप लोगों के लिए जनवरी का मंथ कैसे जाने वाला है। और ये कार्ड हमारे लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग का काम करेगा, गाइडेंस का काम करेगा। ठीक है, सो मैं कार्ड्स निकालना स्टार्ट करती हूँ। अगेन अगर मैं स्लो जा रही हूँ तो आप लोग प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिए। ओके, सो देखते हैं जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है हर तरह से। ओके, लेट्स सी। दिस डेक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। देखा भी होगा, मैं ज़्यादातर ये डेक इस्तेमाल करती हूँ। मैं इसके साथ अटैच्ड हूँ, बहुत जुड़ी हुई हूँ मैं इसके साथ में। और भी बता दीजिए जनवरी का महीना कैसे जाने वाला है। और भी बता दीजिए जनवरी का महीना कैसे जाने वाला है प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, हमारे पास है द डेविल। मुझे कलर में बता दीजिए प्लीज़। ओके, हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड, फाइनेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड, हेल्थ के लिए बताएं, क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए बताइए प्लीज़। टेम्परेंस। ओके, बॉटम डेक से 7 ऑफ वॉन्ड। काफ़ी लोगों के लिए अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो यहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें मैनेज्ड होती हुई दिखाई दे रही है। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे।
बट अगेन अगर नहीं भी दिखाई दे रहे तो कोई बात नहीं, कार्ड्स तो मुझे ही पढ़ने हैं। लेट मी एडजस्ट द कार्ड्स। ओके सो गाइज ठीक है। सो फॉर पॉइंट नंबर 1 मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बात करूँ तो ओवरऑल ओके लेट मी क्लैरिफाई वन कार्ड। चीज़ें मुझे काफ़ी मैनेज्ड होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। मैनेज मतलब कि अगर आपकी बिखरी बिखरी सी चीज़ें थी पाइल नंबर 1, चीज़ें आधी अधूरी चल रही थी, हर चीज़ आधी अधूरी थी, जो आपकी लाइफ के जितने भी टास्क थे वो आधे अधूरे थे, तो आपके मोस्ट ऑफ आर टास्क तो जनवरी में ही कंप्लीट हो जाएंगे। जनवरी में ही आपको काफ़ी चीज़ों के फाइनल रिजल्ट्स मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपनी आगे की लाइफ को मैनेज कर सके। पाइल नंबर 1 जनवरी का महीना 2025, ठीक है। प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल कार्ड, व्हाई द डेविल कार्ड इज हियर। आप अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्टफुल भी दिखाई दे रहे हैं, एक्शन परस्त दिखाई दे रहे हैं। एक्शन लेंगे आप अपनी लाइफ में इस जनवरी, आप जो है ना काफ़ी चीज़ों में एक्शन लेने वाले हैं। आप ना उस एनर्जी में आने वाले हैं इस जनवरी में कि अगर मैं ओवरऑल बोलूँ, बाकी मैं स्पेसिफिकली भी बताऊंगी, आप ना उस एक्शन में आने वाले हैं इस जनवरी में कि सोचने से विचारने से कुछ नहीं होता है, चीज़ों के ऊपर एक्शन लेना पड़ता है। जैसे उस एनर्जी में आना कि भाई बैठने से नहीं होगा, देखने से कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ ऑब्जर्व करने से कुछ नहीं होता। कुछ करना है, कुछ मन में है, कुछ इच्छा है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और इम्प्लीमेंट करने के लिए नीड होती है एक्शन की, और एक्शन के लिए नीड होती है कॉन्फिडेंस की। मतलब अपने अंदर रिस्क टेकिंग पावर की, अपने अंदर वो बनाना कि जो होगा देखा जाएगा, मैं एक्शन तो लूँ। लाइक अगर हम सीढ़ी पे चल रहे हैं तो उसमें एक डर ये होता है कि हम सीढ़ी से गिर भी सकते हैं, है ना। लेकिन अगर इस डर से हम सीढ़ी पे चढ़ेंगे ही नहीं और सीढ़ी को देखते ही रहेंगे तो ऐसे तो चढ़ लिए नहीं होगा ना, फिर आप देखते ही रहोगे लाइफ टाइम, और आप बहुत हिम्मत करके एक पैड़ी चढ़ोगे, फिर दूसरी पैड़ी चढ़ोगे। तो अब आप जनवरी में किस एनर्जी में आ जाएंगे कि भाई मैं तो चढ़ रहा हूँ सीढ़ी, जो होगा देखा जाएगा, मैक्सिमम क्या होगा, गिर जाऊंगा ना तो दोबारा ट्राई कर लूँगा, लेकिन मुझे पता तो लग जाएगा ना कि ये मेरी कहाँ कमी हो रही है कि मैं सीढ़ी से गिर गया या गिर गई, क्या गलत एक्शन करने से, पैर को किस तरीके से गलत कदम रख, कौन से गलत कदम मेरा ऐसा हो गया कि मैं सीढ़ी से वापस गिर गया। कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे पता तो लग जाएगा, तो मैं फिर ट्राई करूँगा इस बार उस गलती को सुधार के, या करूँगी, जो भी जेंडर है आपका, है ना। तो उस एनर्जी में अब दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम क्या होगा, मना हो जाएगी, चीज़ें ख़राब हो जाएगी, कुछ तो दोबारा ट्राई कर लेंगे, लेकिन बैठे बैठाए देखते रहने से तो कुछ नहीं होगा ना। तो आप मुझे जनवरी में पाइल नंबर 1 इस काफ़ी अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। इसे अभी क्लेम करें आप, कमेंट सेक्शन में लिख के 1111 आप जो है क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, और यूनिवर्स से थैंक्स भी कहिए। तो काफ़ी स्ट्रिक्टफुल भी दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से लेके चलना। देखो, एक तो होती है एनर्जी गॉड की, गॉड एनर्जी क्या होती है, जिसमें दया होती है, सब्र होता है, पेशेंस होता है, और एक होती है डेविल एनर्जी, जो ये होती है कि नहीं, एक ज़िद होती है उसमें, एक ऑब्सेशन होता है, एक जुनून होता है। तो आप मुझे डेविल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जो मैं बैड वे में नहीं बोल रही हूँ। डेविल एनर्जी जो खुद का सोचेगा, खुद के बारे में सोचेगा, एक्शन लेगा, अभी तो अभी, नहीं तो कभी नहीं, लाइक दैट, ठीक है। तो थोड़ा ये पेशेंस सब्र वाली सीन से आप हटने वाले हैं, एक्शन परस्त एनर्जीज में आप आने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, चलो मैं पहले आपको करियर बताती हूँ। तो करियर में मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। लेट मी क्लैरिफाई वन कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई द 6 ऑफ स्वॉर्ड फॉर पॉइंट नंबर 1। ओके हमारे पास है द मून, यस। तो काफ़ी लोगों के लिए अगर मैं करियर की बात करूँ यहाँ पे, तो करियर में आप लोग जो है पलायन कर सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र ले सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, अपनी फैमिली वगैरह को छोड़ के आपको कहीं अकेला रहना पड़ सकता है, ठीक है। अकेला रहना पड़ सकता है, जनवरी में ही आपको ऐसी ऑफ़र आ सकती है कि आपको कहीं जाना पड़ जाए, और आपको ट्रैवल भी इन्वॉल्व मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या फिर अगर आप अपनी फैमिली को लेके भी जा रहे हैं तो स्टिल मतलब अपना घर छोड़ के आपको जाना पड़ सकता है। हाँ, इसमें एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको ना 4 लोग बोलेंगे ज़रूर उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। आपके पीछे जनवरी में ना आपकी स्पेशली आपके करियर को लेके ना आपके पीछे बैक बाइटिंग्स और गॉसिप्स बहुत होने वाली है। मतलब कि 4 लोग कुछ और ही बात कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं अपने लिए, अपनी करियर के लिए, स्पेशली मैं करियर के लिए बोल रही हूँ, आप अपने ख्वाब के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, बैक बाइटिंग्स बहुत होंगी, आपके अपने भी हो सकते हैं वो, ठीक है। गॉसिप्स मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रही है यहाँ पे, काफ़ी गॉसिप्स हैं यहाँ पे, आपको लेके बातें करना। और फिर कई बार क्या होता है, हम उस शर्म में काम नहीं करते, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, आप
आगे बढ़ जाएंगे उस चीज़ से, मूव ऑन की एनर्जी में, जो गॉसिप्स है उससे आगे बढ़ना। मतलब आई डोंट थिंक कि जनवरी में ना आपको उन गॉसिप से कोई फ़र्क पड़ने वाला है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। तो जनवरी में काफ़ी दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर मैं ये बोलूँ कि आपको कोई बहुत ओहदा मिल जाएगा या बहुत अच्छा स्टेबल करियर हो जाएगा, तो अभी स्टेबिलिटी तो नहीं दिखाई दे रही मुझे, लेकिन गॉसिप्स बहुत है। लेकिन आप अकेले थोड़े से रह जाएंगे, आपको अकेले ही कदम उठाना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, मुझे आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आप थोड़ा सा ना जनवरी के महीने में आपकी मदर जो है, माँ हैं, उनसे थोड़ा सा प्यार से रहिएगा, या फिर जितना हो सके उनसे कम बहस कीजिएगा करियर के हवाले से सबसे ज़्यादा, ठीक है। माँ से कम बहस कीजिएगा, मतलब अगर माँ की कोई बात पसंद नहीं भी आ रही है तो भी ज़्यादा कुछ मत बोलना, क्योंकि वो चीज़ एक क्वेरल में बदल सकती है। हो सकता है माँ से थोड़ा मनमुटाव रहे, ठीक है। अगर आपको उनकी कोई बात नहीं भी पसंद आ रही है तो भी कुछ मत बोलना, वरना आपका एक जवाब इस चीज़ को बढ़ा सकता है। ओके, तो मैंने ये चीज़ पहले ही बोल दी है। हाँ, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि यार आप पलायन करेंगे, जैसे मैंने बोला आप कहीं बाहर जा सकते हैं अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के, तो हो सकता है आपकी माँ को आपकी याद बहुत आई, या आपको अपनी माँ की बहुत याद आए। तो मुझे यहाँ का माँ की तरफ से थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो भाई वेरी गुड फाइनेंस, स्पेशली जो यहाँ पे फीमेल्स है, 70% फीमेल्स हैं, उन लोगों का फाइनेंस तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। पोजीशंस के साथ साथ फाइनेंस मिलेगा, एंड यू विल बी बिकम ब्यूटी विद अ ब्रेन, ठीक है, जो दिमाग भी है और खूबसूरती या पर्सनालिटी भी रखती है। खूबसूरती काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अपने वेट पे ध्यान दीजिएगा, खास पर फीमेल्स के लिए बोल रही हूँ, अपने वेट पे ध्यान दीजिएगा, आपका वेट बढ़ सकता है इस जनवरी के महीने में, तो अपने वेट पे ध्यान दीजिएगा। ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, ब्लू शेड्स, टर्किश ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, ये आपको बहुत सूट करने वाले हैं। तो ब्लू कलर, प्लीज़ कैरी द ब्लू कलर्स। ओके, येलो कलर बहुत सूट करने वाले हैं आप लोगों को, कैरी द येलो कलर। अच्छा, खूबसूरती आप में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, स्मार्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हो। और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ मेल्स की भी, तो मेल्स के मुझे काफ़ी अच्छा फाइनेंस, अच्छा आपकी प्रमोशंस के चांसेस बन सकते हैं जनवरी में। चांसेस बने, मैंने ये नहीं हो रही है, लेकिन चांसेस बन जाएंगे, आप एक्सपेक्ट करेंगे प्रमोशन। ओके, ये चीज़ है। और उसमें और हो सकता है सैलरी का इंक्रीमेंट भी एक्सपेक्ट करो, सैलरी बढ़ सकती है थोड़ी। ओके, ये चीज़ है। अच्छा, आपको कोई नया वर्क भी मिल सकता है, नई पोजीशन, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, खासकर मेल्स के लिए नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इन ऑफिस के अंदर, ऑफिस अगर आप वर्किंग है तो, या अगर स्टूडेंट भी है, पढ़ते भी है ना, तो वहाँ भी आपको जनवरी में नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो हो सकता है आपको कोई ऐसी बुक मिल जाए, ऐसा कोई टास्क मिल जाए, ऐसा कोई असाइनमेंट मिल जाए जो आपको कंप्लीट करना है। अगर आप वर्किंग है तो हो सकता है वहाँ पे आपको कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, भले ही उसमें आपको बढ़कर पैसे मिल रहे हैं, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, एक्स्ट्रा आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे, है ना, ये चीज़। बात करूँ अगर मैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ इज़ ओके, ओके, ठीक है, हेल्थ ठीक है, हेल्थ में मुझे ऐसी कोई दिखाई नहीं दे रही। एनर्जी काफ़ी रहेगी, एनर्जेटिक रहोगे, हेल्थ में कोई बुराई नहीं है, हेल्थ आपकी सही है, स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो काफ़ी बैलेंस्ड लव लाइफ बीतने वाली है। इफ़ यू आर सिंगल, अगर आप सिंगल है तो हो सकता है आपको इस जनवरी में कोई आपकी अप्रोच भी कर ले, और हो सकता है आपका कोई बेस्ट फ्रेंड भी आपको अप्रोच करे, कोई फ्रेंड भी आपको अप्रोच कर सकता है, या आप उन्हें कर सकते हैं, मतलब कोई फ्रेंड आपका बन सकता है। और अगर आप ऑलरेडी मिंगल हैं, कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है या मैरिड है, तो उनके साथ भी आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे। बैलेंस मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि आप उन्हें में ही लगे हुए हैं या वो आप में लगे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि एक दूसरे को बिल्कुल इग्नोर कर रखा है या बात ही नहीं हो रही। चीज़ बैलेंस रहेगी, बैलेंस वाली मोहब्बत रहेगी, मतलब काम के वक्त पे काम, प्यार के वक्त पे प्यार, इस तरीके की बैलेंस मोहब्बत रहेगी। एक दूसरे से कोई लड़ाई झगड़ा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। बाकी अगर आपका नेचर ही लड़ने झगड़े का है तो बात अलग है, लेकिन आपकी किस्मत में तो लड़ाई झगड़ा नहीं है जनवरी के महीने में, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। सो दिखता है आपके लिए स्पेशल गाइडेंस क्या है यहाँ पे। ओके, सो गाइस, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि थोड़ा सा जो है ना, जो भी माइंड में आपके प्लानिंग्स चलते हैं ना, उसको इम्प्लीमेंट करना सीखिए। आप सोचते बहुत कुछ है, करते नहीं हैं, या फिर करने की कोशिश भी करते हैं ना तो टिके नहीं रहते, तो उस चीज़ को थोड़ा टिका के रखिए, है ना। और थोड़ा सा ना आप में ये भी डर है कि मैं वो कैसे करूँ, मुझे इसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, हिम्मत नहीं करते हैं, तो हिम्मत करना सीखे। थोड़ी सी आप में है प्रॉब्लम, इसलिए मैंने बोला, तभी ये कार्ड आया है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1, कैसी लगी आपको रीडिंग, इसे क्लेम कीजिए, क्योंकि रीडिंग बहुत अच्छी आई है जनवरी के हवाले से। तो पॉइंट नंबर 1 कैसी लगी, अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मूव टू पॉइंट नंबर 2। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पॉइंट नंबर 2 चूज़ किया है, या फिर जिन लोगों ने ये ब्यूटीफुल सा स्काई ब्लू कलर का स्टोन चूज़ किया है, तो देखते हैं, क्रिस्टल चूज़ किया है, तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए जनवरी मंथ 2025 कैसे जाने वाला है। सो मैं इसे साइड में रख देती हूँ, ये हमारे लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग का काम करेगा। ओके, सो लेट्स सी।
ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं। स्लो बोल रही हूँ तो प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए पाइल नंबर 1, वो सॉरी पाइल नंबर 2 के लिए कि ओके पाइल नंबर 2 के लिए बताइए कि कैसा रहने वाला है जनवरी का महीना। मैंने पाइल नंबर 1 के लोगों को भी बताया था कि ये डेक मुझे बहुत पसंद है, आई डोंट नो वाई, बस मैं बहुत अटैच्ड हूँ। ठीक है, पाइल नंबर 2। ओके हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड। बताइए प्लीज़ नंबर 2 के लिए बताइए करियर कैसा रहेगा। हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड, फाइल नंबर 2, बताइए। ओके मैजिशियन, हेल्प करिए, बताइए हेल्प करिए। टेन ऑफ वॉन्ड, बताइए। ओके जस्टिस, ठीक है, मिक्स एनर्जीज है यहाँ पे, मिक्स आया सब कुछ, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं। क्वीन ऑफ कप्स बॉटम से टेक्स है, ठीक है। सो लेट मी क्लैरिफाई वन मोर कार्ड। Why the 7 of Swords is here? Okay, the 2 of Swords is here. Heavy energy, Queen of Cups, देखो क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स आगे ना दो कार्ड, बॉटम से टेक से है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइनेंस तो बहुत अच्छा है भाई, फाइनेंस बहुत अच्छा है। ओके गाइस, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो भाई पाइल नंबर 2 मैंने बोला था कि थोड़ी देर पहले कि मिक्स एनर्जीज है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा बुरा। ओके तो लेट मी जस्ट द कार्ड्स। ओके मैंने ऐसा क्यों बोला था सॉरी। सो आपको टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे कोई शुगर कोटिंग या बटरिंग नहीं करूँगी कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही बोलना है, जो सच है मैं वो बताऊँगी। हो सकता है बुरा लग जाए, कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा पाइल नंबर 2, हो सकता है मैक्सिमम लोगों ने पाइल नंबर 1 ही चूज़ किया है। और ये जो पाइल नंबर 2 चूज़ किया है ये मैक्सिमम लड़कियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है। ओके तो आपको ना इस महीने थोड़ा सा बिट्रेल मिल सकता है। ओके हो सकता है आपका कोई लवर आपके साथ लवर नहीं लवर नहीं, लवर की तरफ से नहीं है ये आपका कोई ख़ास लोग है, कोई क्लोज़ वन हो सकता है, कोई क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं। तो कोई ट्रस्टवर्थी पर्सन जिसके ऊपर आप काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, नॉट लवर नहीं है ये मैं मेंशन कर रही हूँ, क्यों नहीं है मैं बताती हूँ। तो कोई ट्रस्टवर्थी पर्सन हो सकते हैं या फिर वो जिनसे हम उम्मीद नहीं रखते, वहाँ से आपको बिट्रेयल मिल सकता है, वहाँ से आपको कोई धोखा मिल सकता है। जैसे कि किसी ने आपको वादा किया कि हम आपको आप ये मेहनत करोगे, ये फॉर्म दोगे तो हम आपको ऐसे ऐसे जॉब दिलवाएंगे, हम पे ट्रस्ट करो, आपका ही नाम सेलेक्ट करवाया फलाना ढिमाका, और बाद में पता लगा आप तो कभी सेलेक्टेड थे ही नहीं, सामने वाले ने आपको धोखा दिया। या फिर किसी ने कहा इतने पैसे सबमिट कर दो तो हम आपका ये काम करवा देंगे, और आपने ट्रस्ट किया लेकिन आप पैसों से मतलब आपका सामने चला गया, और जो ट्रस्ट टूटा वो अलग, पैसों तो बाद में लेकिन ट्रस्ट टूटा वो अलग, ठीक है। या फिर कुछ भी ऐसी बिट्रेल जिसमें आपका कोई क्लोज दोस्त जिसको आपने अपना कोई सीक्रेट शेयर कर दिया और बाद में पता लगा उसने ये सीक्रेट 4 लोगों को बोल दिया, 4 लोगों में से कोई एक लोग आके तुमसे कह रहे हैं कि आपने ऐसा किया, ये आपके साथ ऐसा हुआ, तो आप कहेंगे तुम्हें कैसे पता, मुझे उसने बताया। तो वहाँ ट्रस्ट ब्रेक हो गया कि आपने कितना भरोसा करके उस पर्सन को ये बात बोली थी।
तो कोई क्लोज़ वन फ्रेंड, कोई क्लोज़ फैमिली मेम्बर, वो नहीं है, मतभेद नहीं है कि लड़ाई हो रही है, बस एक ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा, कहीं ना कहीं दिल जो है टूट जाएगा इस चीज़ को लेके। जैसे ट्रस्ट ब्रेक नहीं हो जाता कि यार मैंने इससे ही उम्मीद नहीं रखी थी, तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आपका ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा और आपको थोड़ा बिट्रेल फील होगा, ऐसा लगेगा इसने मुझे चीट किया। मैं फिर मेंशन करती हूँ लव लाइफ की तरफ से ये नहीं है, ये कोई आपके क्लोज़ खास दोस्त, भाई बंधु या जो भी आपके क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई आपका कलीग हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, आपका बॉस आपको लगता है बहुत पसंद करता है बट वो एक्चुअल में आपका काम निकलवा रहा है, ऐसे। तो वहाँ कोई आपकी कोई कोई आप गलत फहमी में हो, कोई भारी, वो गलत फहमी आपकी टूटने वाली है, जो कि एक अच्छी बात भी है कि आपको सच्चाई पता लग गई। इससे पहले कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, उससे पहले ही आपको सच्चाई पता लग गई। तो आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को लेके कोई गलत फहमी में है, जिसकी तरफ से आपका ट्रस्ट अब टूट जाएगा, जिसकी सच्चाई आपको पता लग जाएगी। बुरा बहुत लगेगा, रोना आएगा, लेकिन आप लड़ेंगे नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि हम लड़ते उनसे ही है जो हमारा कोई खास नहीं होता, तो उसे हम सुना के आ जाते हैं। लेकिन जब हमारा कोई खास हो और उसकी तरफ से हमें बिट्रेल मिले, वहाँ से तो हम चुप से लगा जाते हैं, क्योंकि उससे उम्मीद नहीं रखी थी, क्योंकि हम उससे लड़ भी नहीं सकते। इतना मोहब्बत किया, इतना चाहा है उस पर्सन को, इतना समझा है, तो हम उससे लड़ भी नहीं सकते, लेकिन चुप लगा जाते हैं। कोई दोस्त अगर ऐसा हो तो, अगेन आई एम मेंशनिंग दिस नॉट रिलेटेड टू लव लाइफ, ओके। लवर नहीं है, लवर तो आपके ठीक ठाक है तो लवर की तरफ से चिंता मत करो, कोई खास दोस्त हो सकता है या कोई कब का खास अपना बंदा, या जिनसे आप उम्मीद नहीं रखते कि यार इस पर्टिकुलर इंसान से मेरी उम्मीद नहीं थी। अगर आप स्टूडेंट है तो ये आपको कोई टीचर वगैरह भी हो सकता है, या आपकी कोई फैमिली से भी हो सकता है कि मेरे को अपने इस कज़न से ये उम्मीद नहीं थी, लाइक दैट, ठीक है, या मेरे को अपने इनसे उम्मीद नहीं थी, उनसे उम्मीद नहीं थी। इस तरह की फीलिंग आप में उठ सकती है। जनवरी के महीने में थोड़ा सा ये फेस करना पड़ सकता है, ओके। बात करूँ अगर मैं करियर की, तो भाई करियर में मुझे आप काफ़ी बिजी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जो मैंने अभी बिट्रेल बताया है ना, ये 70% 7 to 75% लोगों के लिए ये बिट्रेल आपको अपने करियर से ही अपने ऑफिस से ही मिलेगा, करियर लाइफ से ही मिलेगा। मतलब कि अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं तो कॉलेज से, स्कूल से, वहाँ से बिट्रेल मिल गया, तो आप करियर जहाँ आपका बनता है ना, उस साइड से आपको ज़्यादा मिलेगा ये चीज़, कि किसी चीज़ को लेके आपने वेट किया, सब्र किया, और वो आपके हाथ से इसलिए निकल गया क्योंकि आपके अपने ने आपको चीट कर दिया, है ना ये चीज़। तो थोड़ा सा करियर में ही मुझे ये चीज़ बिट्रेयल करियर में ही दिखाई दे रही है, और आप जो है फिर अपने ऑब्जर्वेशन में आएंगे, चीज़ों को अच्छे से संभालेंगे, खुद को संभालेंगे, और थोड़े से डिफेंसिव भी हो जाएंगे कि अब तो कितना भी खास बंदा हो, किसी से ये बात कहनी ही नहीं है, अपने तक ही रखना है। उस डिफेंसिव मोड में हम आने वाले अपने करियर के हवाले से, ठीक है। एक्सपेक्टेड है थोड़ा सा ये चीज़ें। फाइनेंस की मैं बात करूँ तो फाइनेंस में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, फाइनेंस तो बल्कि आपका और अच्छा होगा, फाइनेंस बढ़ेगा आपका, उल्टा अच्छा हो रहा है। अगर आपका अब तक जो भी फाइनेंस है ना, तो उससे बेहतर होगा। आप अगर अब अभी 1 लाख कमाते हैं तो जनवरी आपको उसका दोगुना दे सकती है, 1 लाख दे सकते, 1 लाख से 1 लाख 1.5 लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया, या और ज़्यादा दे दिया। या फिर आप कोई एक जो ऑफिस में काम करते हैं, है ना, और फिर आपने जनवरी में अपना कोई बिज़नेस भी खड़ा कर दिया अलग से, एक साइड बाय कमाई के लिए, फॉर उसके लिए, इनकम के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, आपने सोचा होगा मुनाफे का, लेकिन आपको मिला डबल मुनाफा। तो फाइनेंस के मामले में काफ़ी अच्छा है आपका, ठीक है। कोई अपना काम भी खोला है ना, तो वो भी फलेगा फूलेगा, अगर आपने अपना काम भी खोला है तो, ठीक है। फाइनेंस के मैं मामले में बोल रही हूँ, ठीक है। मेंटल पीस के हिसाब से तो थोड़ा बिट्रेल मिल सकता है, जो कि मैंने बता दिया। अच्छा, अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो भाई आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है जनवरी के महीने में, हो सकता है आपको कोई इंजरी हो जाए, लेकिन मुझे एक्सीडेंट तो नहीं दिखाई दे रहा है इतना कि आप कहीं से गिर गए तो आपको इंजरी हो गई आपकी कमर में। मेरे को कमर का दर्द ज़्यादा दिखाई दे रहा है इधर, ठीक है। तो आपको कोई इंजरी तो नहीं दिखाई दे रही है, बट हाँ आपको कोई लंबा स्ट्रेन आ सकता है, मतलब कि चनका जिसे बोल देते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी पे लॉन्ग टर्म प्रेशर पड़ जाए, मतलब बॉडी पे लगातार रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ बढ़ के आपको आराम ही ना मिले, और उसकी वजह से आपको डिस्क का, बैक का, स्पाइन का, बैक पेन का, सर्वाइकल का, लोअर बैक का, या हिप एरिया का, या पेल्विस जो कि नीचे का हिस्सा, थाइस से ऊपर का हिस्सा होता है, वहाँ आपको दर्द बन सकता है। स्पाइन में डिस्क भी खिसक सकता है, सियाटिका भी बन सकता है,
नर्व कंप्रेशन हो सकता है, या फिर हो सकता है आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों में दर्द की समस्या भी बन जाए, चाहे आपका कोई भी जेंडर है या आपका कोई भी एज है, तो वो ये चांसेस है। तो बच के रहना इस चीज़ से, थोड़ा सा अपने पोजीशंस, अपने पॉस्चर इनको मेंटेन रखना, ठीक है। लव लाइफ की बात करूँ तो माशाल्लाह से आपकी लव लाइफ अच्छी है, ठीक है। इस जनवरी आपको इवन दो लव लाइफ की तरफ से कोई सरप्राइज़ भी मिल सकता है। हो सकता है आपके पर्सन, अगर आप लोग सिंगल हैं, और सिंगल कह रही हूँ, अगर आपके कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो हो सकता है आपसे मिलने आए, आपकी मुलाकात हो, है ना, अच्छा वक्त आप एक दूसरे के साथ बिताएं, या फिर आपको अपने लवर की तरफ से कोई सरप्राइज़ मिल जाए। ये सरप्राइजिंग गिफ्ट हो सकता है, या खुद वो आ जाएं, या आपको कोई कमिटमेंट दे दे। आपसे शादी की भी पूछ सकते हैं, इवन अब इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, जैसे कि जैसे माना अगर फैमिली नहीं माननी, आप लोग अलग अलग कल्चर्स से बिलोंग करते हैं, फैमिली नहीं मानेगी, आइडिया है कि फैमिली नहीं मानेगी, तो ऐसे करके कि अगर मैं ऐसे ऐसे मना लूँ तो तुम्हारी फैमिली मान जाएगी, लाइक इस तरह की बातें। तो इनडायरेक्टली आपको ये साइन मिल जाना कि भाई ये तो मुझे कमिटमेंट के बारे में, देने के बारे में सोच रही है, सोच रहा है। तो लव लाइफ की तरफ से काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो फाइनेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। फाइनेंस के मामले में अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो फाइनेंस के मामले में बहुत अच्छा है आपका ये महीना, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है ओवरऑल। ओके, अभी मैं बोल भी रही थी ये चीज़ें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी आपके लिए। जो ट्रू गाइडेंस है ना, वो ये है कि अपनी बास की नज़र और चील की नज़रें रखनी है, क्योंकि मैंने बोला ना, आपको बिट्रेल मिल सकता है, धोखाधड़ी मिल सकती है, चीटिंग मिल सकती है, नॉट फ्रॉम द लव लाइफ बट आपके अपने क्लोज वन लोगों से, आपके अपने लोगों से, या आपके एनवायरमेंटल जो लोग होते हैं। तो आपको उस चीज़ के हवाले से अपनी आंखें खुली रखनी है, पास की नज़र रखनी है। थोड़ा लॉस हो गया तो हो गया, लेकिन उस लॉस को बार बार नहीं झेलना है, इतना चालाक बनना है थोड़ा, ठीक है। वो कहते हैं ना कि मुझे समझ में सब आ रहा था, बस मैं बोल ही नहीं रहा था, वो बनना है आपको, कि पहले से ही आपको सब समझ में आ जाए, जिससे कि थोड़ा कम दुख हो। जैसे पहले से ही आइडिया लग जाए कि ये मेरे साथ ये कर, जैसे अगर हमें किसी का पता हो कि भाई ये बंदा कर सकता है मेरे साथ ऐसा, तो हम एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर है। बस हम बोल इसलिए नहीं रहे क्योंकि हम श्योर नहीं है ना। तो क्या है ना, जब वो सच में कर देगा ना, तो ऐसा रहता है अरे मुझे तो पता था, बोलते हैं ना, तो वो उसमें हंसी आती है ना, कि बहुत दर्द पहुंचता है दिल पे, एकदम आघात पहुंचता है। तो थोड़ा सा अपने आप को तेज़ बनाएं, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है जनवरी के हवाले से, स्पेशली जनवरी के लिए अपने आप तेज़ बनाना। जनवरी थोड़ा सा ना चील की नज़र रख के निकालो, ओके, बाज की नज़र, जिसको दूर से ही सांप दिख जाता है, ऐसी। चलिए, तो पाइल नंबर 2 कैसे लगे आपको रीडिंग, क्लेम उसमें बोलिए, कमेंट सेक्शन में डबल लिखिए, ठीक है। और यूनिवर्स को प्रे कीजिए सब अच्छा हो आपके साथ में। तो कैसे लगी आपको रीडिंग, अगर आपसे रिजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।